बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के टॉपिक को हम डिस्कशन लेकर के आज जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, आइए देखते हैं कूलाम का नियम। पिछली क्लास में हमने आवेश को क्वांटीकरण और उससे आधारित प्रश्न बताए थे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो कूलाम का नियम है, और कूलाम के नियम को इतना जबरदस्त मस्त तरीके से बताऊंगा कि आपको दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहीं पे क्लास में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो वैज्ञानिक कूलाम, एक वैज्ञानिक कूलाम थे। कूलाम के नियम से ही कूलाम का नियम बना है। ठीक है, कूलाम एक वैज्ञानिक कूलाम थे। कूलाम ने दो आवेशों के बीच में, क्योंकि उन्होंने आवेशों के बीच में जो खोज की है, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। ठीक है, जब आवेश की खोज हुई तो आवेश के कितने प्रकार के आवेश मिले हमें? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश, है ना। एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। एक धनात्मक आवेश मिला हमें और एक क्या मिला हमें? ऋणात्मक। ठीक है, और इनकी प्रवृत्ति क्या थी? इनकी प्रवृत्तियां यह थी कि जो अलग अलग विपरीत आवेश होते थे उनमें क्या लगता था? कौन सा बल लगता था? आकर्षण। विपरीत आवेशों में आकर्षण बल। ठीक है, याद रखिएगा, विपरीत आवेशों में कौन सा बल लगता है? आकर्षण। ठीक है, और सेम आवेशों में क्या लगता है? है ना, प्रतिकर्षण। इतना समझ में आया? तो जब दो आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो एक आवेश दूसरे आवेश और दूसरा आवेश पहले आवेश, यानी पहला आवेश दूसरे आवेश और दूसरा आवेश पहले आवेश के कारण एक विशेष बल का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। ठीक है, अब ये आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो कौन सा बल निर्भर कर रहे हैं। अगर सेम आवेश है तो प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश है तो आकर्षण। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिक कूलाम ने सोचा, क्या सभी आवेश सेम होते हैं? इन्हें सेम बल लगाते हैं सभी आवेशों में, चाहे 4 कूलाम आवेश हो, चाहे 10 कूलाम आवेश हो, चाहे 20 कूलाम आवेश हो, क्या सभी में सेम आकर्षण लगेगा? या फिर दूरी चाहे जितनी हो जाए क्या बल सेम लगेगा? ये बात उठती है ना, ये बात उठती है। जैसे बाय द वे, हम पृथ्वी पे क्या क्या काम करता है? पृथ्वी पे एक बल काम करता है, पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम देखो, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या ग्रेविटी क्या होती है? पृथ्वी की कम होती जाती है। तो वैसे आवेश भी है, क्या होते हैं? आवेश। आवेश की जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रेविटी कम। और जितना बड़ा पिंड होगा, जैसे पृथ्वी में जितना बड़ा पिंड होगा, उतना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। वैसे आवेशों में जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा बल लगेगा। तो इस बात से क्या निष्कर्ष निकला कि जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, किन चीजों पर निर्भर करता है? 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो आवेशों पर, है ना, और दूसरा आवेशों के बीच की। समझ में आ गया ना? कूलाम का नियम बहुत आसान है यार। अब इसी से बन गए नियम, यही बात उन्होंने लिख दी। आप लोगों ने खुद निष्कर्ष निकाल ले, इससे निकाला कि नहीं? आप खुद निकाल सकते हैं भाई। वैज्ञानिक कूलाम ने 2 आवेशों के बीच में अध्ययन किया, लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों के बीच में अध्ययन किया, और उन्होंने यह पता लगाया कि इनमें लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की जो मात्रा है वो किस चीज पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया कि आवेशों पर और क्या? आवेशों के बीच की दूरी पर। यही बात तो उन्होंने दी लिख करके। नियम हो गए, समझ में आ गए। अब इसी को अपना लिख देते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, अब जो है, अगर समझ में आ गया होगा तो 1 मिनट मैच चलो सर, चालू। अब देखते हैं, अब इसी को हम लिखते हैं। आप अब अपने आप खुद लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना? अब देखते हैं। ठीक है, तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या हो जाएगा? कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के
नियम के अनुसार, ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के है ना बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, है ना, अनुपाती होता है। अब समझ लो। अब आपको ये सब दो शब्द आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये दो शब्द आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, एक अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अब अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझ लीजिए। देखो, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है कि कोई चीज किसी पे डिपेंड है, यानी वो पूर्णतः निर्भर है, डायरेक्टली निर्भर है। यानी अगर एक चीज दो चीजें डिपेंड है, जैसे दो लोग एक दूसरे डिपेंड है, अगर कोई चीज कम होती है तो दूसरी भी कम होगी, अगर दूसरी वाली कम होगी तो पहली वाली, यानी दो चीजें हैं ये दूसरे पे एक दूसरे पे निर्भर है। ठीक है, समझ में आया ना? तो अगर इसमें कोई परिवर्तन होगा तो इसमें भी परिवर्तन होगा, या इसमें कोई परिवर्तन होता है तो इसमें भी परिवर्तन होगा। ठीक है, ये होता है अनुक्रमानुपाती। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। यानी अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, ये इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ में आया ना? क्लियर है ना? तो दिक्कत? अब इन्हीं दो स्टेटमेंट के आधार पे, जो दो स्टेटमेंट दिए, इन्हीं दो स्टेटमेंट के आधार पे उन्होंने क्या एक नियम दिया। अब देखो, इसी से अब हम क्या फार्मूला बना लेंगे, इसी से फार्मूला बन जाएगा। अब इन्होंने इसको जो है विशेष फार्मूले का रूप कैसे दिया, इन्होंने दो आवेश माने। क्या इन्होंने यहां पे माना? Q1, एक Q1 और Q2 आवेश मान लिया, और इनके बीच की दूरी R मान ली, और इसी से फार्मूला बन जाएगा। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे अब आपको करना क्या है, देखो अब इसके आगे लिखना क्या है, माना, है ना, माना कोई दो आवेश Q1 व Q2 है। जैसे ऐसे माना, आपको वैसे वैसे लिखना है। माना कोई दो आवेश Q1 व Q2 है ना, और उनके बीच की दूरी R है। तब कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार आपको बोर्ड पेपर में ऐसे ही लिखना है। एक काम और कर देना, थोड़ा इसमें और जोड़ देना, जैसे आ जाए कूलाम के नियम लिखने के लिए, तो थोड़ा और इसके विषय में बता देना क्यों दिया गया है ना, वैज्ञानिक कूलाम ने ये है वो है ना, बताना कि
दो आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों का अध्ययन किया, और उसी के अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने एक नियम दिया जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। कि पैराग्राफ चेंज करके तब आप लिख देना, है ना, तब हेडिंग डाल करके कूलाम के नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, वो किस पर निर्भर करता है, ठीक है ना, दोनों आवेशों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब पहला कथन क्या है, पहली बात क्या है ना, पहले कथन से इसमें इन्होंने दो स्टेटमेंट दिए, है ना। तो पहला कथन कह रहा है कि लगने वाला जो बल है ना, जो बल है एफ को बल कहते हैं ना, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये काहे का चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती, इतना समझ में आ गया ना। और फिर दूसरा क्या है, आवेशों के जो बीच की दूरी है उनके वर्ग के, आवेशों के बीच की दूरी क्या है, आर है, आर का वर्ग क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो जब अनुक्रमानुपाती होता है तो डायरेक्टली ये चिन्ह लगाते हैं, और जब व्युत्क्रमानुपाती कभी होता है तो जिसका व्युत्क्रमानुपाती का है तो उसको 1/, में लिखोगे। जैसे बीच की दूरी का वर्ग कह रहे हैं तो बीच की दूरी का वर्ग ले लिया, बीच की दूरी का स्क्वायर ले लिया, और स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, कर दिया। तो यहाँ पे कर दिया 1/²। समझ में आया ना, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ दिखेगा नहीं आगे, तो इतना आप लोग नोट कर लो, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है, इसको नोट कर लो, पॉज करना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। समीकरण 1 और देखो, समीकरण 1 और 2 बन गई, इधर ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा, इधर समीकरण 1 और 2 बन गई, इसको हम रख कर देते हैं, इसको भी रख कर देते हैं, है ना, यहां तक यहाँ अब ठीक है। अब यहां से अब देखिए, जब समीकरण 1 और 2 बन जाए तो क्या करना है आपको, यहां देखिए, अब लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 और 2 के लीजिए, आपस में क्या करना है, समीकरण 1 2 को लेना है, तो ये अनुक्रमानुपातिक चिन्ह लग जाएगा। ऊपर देखो, गौर से देखिए, जब ऊपर लेंगे 1 और 2 से तो मतलब ये ऊपर आ जाएगा, नीचे रहेगा ये, तो Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, है ना। यहाँ पे जब कभी याद रखिएगा, जब कभी ये अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटता है तो एक नया नियतांक लग जाता है, क्या, कांस्टेंट लग जाता है। तो यहाँ हमने कांस्टेंट K कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे K मान लिया, तो Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। याद रखिएगा, हर जगह हर एक नियम में नियतांक का मान अलग अलग होता है, ठीक है। कूलाम के नियम में जो नियतांक है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एक होता है एप्सिलॉन, एक होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया आपका ये, ठीक है, ये कूलाम का नियम हो गया, समझ में आ गया ना। अब आगे देखते हैं, इसको जो है अभी नोट मत करना, अभी समझ लो क्या हुआ, समझ में आ गया ना यहाँ से। अब यहाँ पे आपको वहां पे लिखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। अब आपको एक एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आप के की भूमिका, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा सकते हो आप, के लगा सकते हो। अब ये क्या है, ठीक है, के का जो मान है, के का मान के को एक परावैद्युत कहते हैं, परावैद्युतांक, के को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। के क्या होता है, परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक किसे कहते हैं, ठीक है, परावैद्युत पदार्थों के लिए जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं। अब परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। जो कुचालक, जैसे मान लीजिए कागज हो गया, है ना, पॉलीथीन हो गई, प्लास्टिक हो गई, ये सब क्या है, कुचालक पदार्थ है, ठीक है, इनके लिए। और इनके लिए के का मान अलग अलग होता है, हर एक पदार्थ के लिए के का मान क्या हो जाता है, अलग अलग। जब कभी ऐसा देगा तो उसमें दे देगा, फिलहाल ऐसा प्रश्न देता नहीं, ओके।
के का मान, इस के को क्या कहेंगे, परावैधुतांक। ओके, अब यहाँ पे एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, एक एप्सिलॉन। अब एक एप्सिलॉन होता है, दूसरा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन ये होते हैं निर्वात में, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात में वैद्युतशीलता। क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, निर्वात में वैद्युतशीलता। अब आपको ये लिखना है, सबको लिख देना है कि किसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखना है, आप सिम्बोलिटिक बनाना है। अब Q1 व Q2 क्या है, Q1 व Q2 क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश। और R क्या है, R क्या है, बीच की, है ना, आवेशों के बीच की, आवेशों के बीच की दूरी। इतना समझ में आ गया ना, क्लियर। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब थोड़ी वैल्यू आप देख लेते हैं। ठीक है, हम किसको कौन सी वैल्यू कहते हैं, ये अब देखो इसका मान क्या होता है, याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के या एप्सिलॉन का जो मान होता है वो 9.0 10 की पावर 9 होता है। क्या होता है, 9.0 अब 10 की पावर 9। अभी हमने यहाँ पे आपका यहाँ मात्रक भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ मात्रक मात्रक अभी छोड़ दिया है, अभी आपको मात्रक इसी सूत्र से ही निकालना बताएंगे। ओके, इसी सूत्र से ही आपको मात्रक निकालना बताएंगे। ठीक है, मात्रक कैसे निकालेंगे और फिर विमा भी बताएंगे निकालना। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लो। ठीक है, एप्सिलॉन का मान भी याद रखिएगा। एप्सिलॉन का मान क्या होता है, देखिए एप्सिलॉन का मान क्या होता है, एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 10 की पावर -12। अब इसका भी मात्रक हम निकालना है, इन दोनों के मात्रक अभी हम आपको मात्रक और विमा बता देंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, फट से नोट करें। है ना, आप जानते हैं, देखो यहां तक समझ में आ गया आपको। ठीक, वहां तक, यहां तक समझ में आ गया था। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है यार, अब इसका मात्रक निकालते हैं, इसका मात्रक और विमी सूत्र निकालते हैं ना। पहले आप मात्रक निकालना सीखें, फिर विमा, है ना। तो हमको किसका, इसका मात्रक निकालना है। अब इसका मात्रक क्या है, जैसे आ जाए, अब इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, के का मात्रक कैसे निकालोगे। अब इसका मात्रक देखिए, सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू Q1 Q2 बटे R²। इतना समझ में आया, है ना। अब यही तो होता है सूत्र। ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं। अब देखिए इधर इतना हुआ। अब आगे, इसके आगे देखिए, F बराबर, अब हमको किसका मान निकालना है, इसका निकालना है ना, इसी का निकालना है ना। ठीक है, इसका निकालना है, तो इसको, ये क्या है, इसके नीचे कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के, और ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो F बटे Q1 Q2 बटे R²। ये आएगा, आएगा कि नहीं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये क्या इससे गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन के, और यहाँ पे आ गया F इंटू R, है ना, F इंटू R बटे Q1 Q2। अब इनका मात्रक निकालना है, आसान हो गया। बल का मात्रक क्या होता है, तो दुनिया में कोई भी बल हो उसका मात्रक क्या होता है, बल जो होता है उसका मात्रक न्यूटन होता है, उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये हमारा इसका मात्रक हमने लिख दिया न्यूटन। ठीक है, ये हमने लिख दिया न्यूटन। आर्क मतलब दूरी, दूरी का मात्रक, दूरी को किसमें मापते हैं, मीटर स्क्वायर, तो मीटर बटे, है ना, बटे आवेश का मात्रक कूलाम, फिर दूसरा आवेश है उसका भी मात्रक कूलाम। ठीक है, तो हो क्या गया हमारा टोटली, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति, बटे को, हाँ, कूलाम स्क्वायर, क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। तो समझ में आ गया ना।
ठीक है, कि किसका मात्रक है 1/4πε का मात्रक निकाला है, 1/4πε का ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज और समझ लो। ठीक है, ये समझ में आ गया है ना, देखो इसका मात्रक निकालना था, है ना, तो हमने क्या किया, देखो इधर, अब ये क्या हमको इसका निकालना, तो ये इसके बटे में आ जाएगा, ये चीज एफ के बटे में आ गया, बटे में आ गया, ये ऊपर चला गया, ये यही था। अब देखो एफ आर, एफ का मात्रक न्यूटन, आर का मात्रक मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम कूलाम स्क्वायर हो गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ लगाता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इतना बाकायदा समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को है, क्लियर है ना। ठीक है, एक काम करिएगा जाके अपने आप इसको अब घर पे लगाइएगा जाके, आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, स्वतः यही लिख के लाइए बिना देखे, इतना डीपली समझ गए हो तो आप अपने बिना देखे इसको लिख के लाना, जहां कहीं डाउट हो आप पुनः फिर रिहर्सल करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अभी शुरुआत में आप प्रैक्टिस कर लो, आगे चल के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो डेरिवेशन आएंगे, उनमें आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, फिर अपने आप ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप तैयार हो जाएगा। शुरुआत में मेहनत करोगे, शुरुआत सही कर लो, है ना, क्योंकि हमारा बेस कमजोर है, बेस सही हो जाए। अभी हम जो है सबको बेस पसंद है, बेबी को भी बेस पसंद है और सबको बेस पसंद है, एजुकेशन भी तो ये कहती है, एजुकेशन को भी क्या पसंद है, बेस पसंद है, और बेबी को भी बेस पसंद है। ठीक है, सबको बेस पसंद है। चलिए आप देखते हैं, अब बताने जा रहे हैं एप्सिलॉन का मान कैसे निकालते हैं, एप्सिलॉन का मान, इधर साथ में नोट करते जाएं। ठीक है, मैं समझा दूंगा एक बार, एप्सिलॉन का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने एक वैल्यू बताई थी 1/4πε, है ना, यही बताई थी ना एप्सिलॉन के, और इसका क्या होता है 9.9 इसका मात्रक निकाल आया ना, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन, है ना, मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, है ना, कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको किसका मात्रक निकालना है, ये निकालना है, यही तो निकालना है ना, यही निकालना है ना। तो इसको क्या करेंगे, एप्सिलॉन को इधर कर देंगे, एप्सिलॉन का मान, इसका अगर हमको निकालना है, एप्सिलॉन का मान निकालना है, ये इसके गुणे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4π इंटू के इंटू 9.0 10⁹ ये हो गया। अब यहाँ पे क्या, अब मान रख दो केवल बस 4π, यहाँ पे 3.14, के का मान सबके लिए अलग अलग होता है, इसको एक मान लो, और फिर 9.0 10⁹, इसको जब हल करोगे तो निकलता है मान 8.85 10⁻12। ये क्या है इसका, अब इसका मात्रक अगर हमें निकालना है, इसका मात्रक एप्सिलॉन का मात्रक निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसी का उल्टा हो जाएगा, है ना, ये हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया है ना। ठीक है, इसको एक बार समझ लो, एप्सिलॉन का मान निकालना था, तो इसका मान क्या होता है, अभी मैंने बताया ना 1.4 के का मान क्या होता है 9.0 10⁹। अब हमको ये मान निकालना था, इसको उधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, है ना। अब यहाँ पे ये एप्सिलॉन इधर आ गया ना, एप्सिलॉन का मान, तो 4π 9.0 भाई के की जगह, एप्सिलॉन की जगह ये आ जाएगा, ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है 4π का मान 3.14, के का मान परावैद्युत पदार्थों के लिए याद रखिएगा, अभी नोट में मैं चीजें लिखवा दूंगा, उनको याद रखिएगा। ठीक है, 4 और यहाँ पे 3.14, के का मान 1 रख दिया, और 9.0 10⁹, यहाँ पे इनका जब इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, याद एप्सिलॉन का मात्रक याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन का मात्रक और इसका मात्रक देखो अंतर क्या उल्टा है, बस कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, है ना, अंतर है। अब इसी से हम अभी विमा बताएंगे निकालना, इसको नोट कर लो, इसको आप जो है नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं, तो याद रखिएगा, देखो इनके मान पता चल गए ना, ये बाकायदा समझ में आ गया ना, कोई डाउट। ठीक है, याद रखिएगा
मात्रक एप्सिलॉन का मात्रक का कभी पूछ लेते हैं, बहुविकल्पी में आता है, तो क्या होता है, एप्सिलॉन का मात्रक नहीं याद है, सूत्र याद है, सूत्र याद है उनका, किसका, कूलाम का, कूलाम का सूत्र याद है, 1/4 का एप्सिलॉन है ना, ये वाला याद है। अब इसको इसको इधर कर दो, एप्सिलॉन को इधर कर दो, अब ये आ गया नीचे न्यूटन। अब मात्रक निकाल लो, कूलाम स्क्वायर, कूलाम कूलाम मिलके कूलाम स्क्वायर, कूलाम कूलाम मिलके कूलाम स्क्वायर, जब कूलाम कूलाम मिलके कूलाम स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसा न्यूटन नीचे कर दोगे और आर का आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से करना है, इस तरह से आपको क्या निकाल लेनी है, इसका मात्रक निकालना है। मात्रक निकालना आसान हो गया ना। अब इसकी विमा बता रहे हैं निकालना, इसी से हम विमा बता देंगे, इसी से क्या बताएंगे, विमा, क्योंकि विमा का भी कभी कभी अधिकांशतः जो है पूछ लेते हैं एक नंबर में, ठीक है, इसलिए विमा भी जरूरी है। तो हम जो है आप जानते हैं विमा निकालना है ना, एप्सिलॉन की विमा, चालू है ना वीडियो, एप्सिलॉन की विमा, देखो यहाँ पे एफ गीला, देखो एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये हो गया। अब एप्सिलॉन इधर कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/4 पाई है ना, K इंटू एफ, यही तो आ जाएगा, इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पे इसका मात्रक लिख दे, विमा जो है, अब इसका देखो, संख्या की कोई विमा नहीं होती, याद रखिएगा, संख्याओं की विमा नहीं होती, तो संख्या की विमा नहीं होती, लेकिन बल की विमा होती है। बल की विमा हमने बताया था, याद रखिएगा, बल की विमा जो है, हम एक विमा वाले जो लेक्चर लिया था, विमा वाली जो क्लास ली थी, ठीक है, उसमें मैंने बताया था, देख लीजिएगा, ठीक। बल की विमा क्या होती है, एम एल टी -2 हो गया। अब आवेश की विमा, आवेश की विमा क्या होती है, देखो आवेश की विमा निकाल लो, आवेश धारा इंटू समय होता है, क्या होता है, धारा इंटू समय, तो धारा का मात्रक, धारा की विमा ए, और समय की विमा क्या होती है, टी, तो क्या हो जाएगा, ए टी, क्या हो जाएगा, ए टी, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टी, और ए दो बार है ना, ए टी, और आर मतलब दूरी, दूरी की विमा क्या होती है, एल, क्या होती है, एल। अब आपको क्या करना है, अब जो मिल रहा है, जो कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो, ठीक है। अब देखो यहाँ ए और ए मिलकर के ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल एल मिलकर के एल क्यूब, और यहाँ पे -2, इतना आ जाएगा, इतना समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करना है, इसमें तो कोई कट रहा है, कुछ कट रहा है, ये जाएगा, ये माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कटेगा तो है नहीं, है ना, अगर यहाँ पे प्लस ही का होता तो कट जाता, तो ये हो गया, यहाँ यहाँ अच्छा दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, यहाँ चलो इधर इधर दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो, अब ये क्या करना है, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर टी टी मिलकर के टी का 4, क्या हो जाएगा, टी की 4, और यहाँ पे एल क्यूब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल क्यूब, ठीक है, और एम है तो एम ऐसे लिख दो, ये हो जाएगी इसकी विमा, क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो गई, ओके। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे ये नीचे से ऊपर गया ना, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और ये भी ऊपर से नीचे गया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। अब अगर तुमको इसका मात्रक इसी से निकालना है, तो ये विमा काहे की है, ये जो मात्रक एक विमा है, इससे भी निकल गया, धारा यानी एम्पियर स्क्वायर, इसका एक मात्रक और हो गया, एम्पियर स्क्वायर, समय की 4, और मीटर -3, और किग्रा -1, ये काहे की विमा हो गई, एप्सिलॉन की मात्रक भी हो गया, इसका मात्रक भी हो गया, समझो, इसका मात्रक, विमा से भी मात्रक निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पियर
एम्पियर स्क्वायर समय, यानी समय को क्या कहते हैं, सेकेंड, है ना, सेकेंड मात्रक होता है ना, सेकेंड की 4 और मीटर माइनस क्यूब और किग्रा, किग्रा माइनस 1, ये हो गया, ये इसका ये भी मात्रक हो गया और ये भी मात्रक हो गया। तो दोनों में से कोई मात्रक आ सकता है, ठीक है। अधिकांशतः ये तो देंगे नहीं, तो आसानी से बीमा वाला दे देंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, समझ में आया ना। तो इसको आप लिख लो, इसको आप लिख लो, ये वाला दे दो, वो वाला दे दो, कपड़ा छोटा वाला, चलिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर, आप बातें नहीं, आवाज नहीं। अब यहाँ पे आपको इस पर आधारित मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ, इनको लिख दीजिए। चलो आगे देखो, अब जो है कुछ नोट लिखा दे रहे हैं, नोट लिख लो। नोट ये है कि के का मान, के का मान परावैद्युत पदार्थों के लिए 1 से अधिक होता है। दूसरा, निर्वात में के का मान 1 होता है। अगला, धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। अगला, परावैद्युत पदार्थ होने से वैद्युत बल घट जाता है। और एक सूत्र है, एप्सिलॉन का मान, के का मान होता है, आप जो है परावैद्युत पदार्थ का मान एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र, ठीक है। ये सूत्र से आप परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युतांक निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं दिख रहा है, क्या साफ दिख रहा है? ये आपको वैकल्पिक में दे सकते हैं। लिख लो। लिख लिया? चलो इसका मतलब समझ लो, वैकल्पिक में आ सकता है के का मान परावैद्युत पदार्थों के लिए 1 से अधिक होता है, ठीक है। लेकिन निर्वात में के का मान क्या होता है, 1 होता है। धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है, ठीक है, वैकल्पिक में दे सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, परावैद्युतांक का सूत्र लिखने के लिए दे सकते। परावैद्युत पदार्थ जब आवेशों के बीच भर दिया जाता है
तो वहां पे क्या होता है, वैद्युत बल क्या हो जाता है, घट जाता है। और ये है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है, वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात में वैद्युतशीलता लिखा है। ये वैद्युतशीलता होती है और ये वायु में वैद्युतशीलता, ये निर्वात में वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, दोनों को जब भाग करोगे तो उस चीज का परावैद्युतांक क्या होता है, निकल आता है। ओके, तो ये जो है आप सूत्र। अब इस पर जो है सवाल, कूलाम के नियम पर जो है सवाल एक आधे बता दें, उस पर फिर उसके बाद टॉपिक को खत्म करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या, अब जो है, चलो प्रश्न कोई बोलो। प्रश्न है, वायु में एक, हाँ, एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित आवेशित गोलों पर क्रमशः क्या है, 2 गुणे -7 कूलाम तथा 3 गुणे 7 कूलाम आवेश है, उनके, है ना, बल ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात कीजिए, यानी वैद्युत बल ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा बल ज्ञात करना है, वैद्युत बल। अब यहाँ पे आप समझिएगा, इसको अच्छे से समझिए, है ना। कह रहे हैं कि दो वायु में दो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे दो रखे छोटे आवेशित गोले, यानी दो आवेश है। यहाँ पे क्या है, एक आवेश मान लिया Q1 है और दूसरा क्या आवेश क्या है, Q2 है। इतना आप समझ में आया ना, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो, बीच की दूरी क्या है, R मान लिया, लेकिन आवेश इसमें दिया हुआ, बीच की दूरी यहाँ पे क्या दी हुई है, 30 सेंटीमीटर। तो हम दूरी क्या लिख सकते हैं, 30 सेमी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आवेशित गोलों पे आवेश क्या, Q1 कितना है, 2 गुणे 10 की पावर -7, और यहाँ पे 3 गुणे 10 की पावर -7 कितना है, ज्ञात क्या करना है, F ज्ञात करना है, दोनों के पर बल क्या है लगेगा। ठीक है, यहाँ देख लो ध्यान से, ठीक है, बाद में कहोगे कि आया नहीं समझ में, नोट करते जाओ साथ में भी। अब यहाँ पे देखो, जब लिखा करें तब नोट कर लिया करो, जब समझाया करें तो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, आवेश दिया है, बीच की दूरी दी है, तो आवेश, दो आवेश, पहला आवेश क्या है, Q1 कितना है, 2 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम, है ना। दूसरा आवेश क्या है, 3 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम। अब देखिए क्या है, और उसके बाद क्या है, R कितना है, 30 सेमी। याद रखिएगा, सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 10 की पावर -2 से। ओके, सेंटीमीटर में हो तो आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R बराबर 3 गुणे 10 की पावर -1, क्योंकि ये प्लस का 0 माइनस का 0 कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब सूत्र क्या होता है, कूलाम के नियम का सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के, है ना, Q1 Q2 बटे R। ठीक है, और याद रखिए कि ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। ठीक है, देख लीजिएगा, ये इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। ओके, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको मैं जरूर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो एफ क्या है, एफ का मान निकालना है। इसका मान क्या होता है, बताया था, इसका मान अभी कूलाम के नियम बताया, 9.0 10 की पावर 9। Q1 कितना है, 2 गुणे 10 की पावर -7। Q2 कितना है, 3 गुणे 10 की पावर -7 बटे R कितना है, बीच की दूरी क्या है, 3 गुणे 10 की पावर -1, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या अब सॉल्व करना है 9 पॉइंट, यहाँ पे इसको गुणा कर दो 9.0 10 की पावर 9 और यहाँ पे 2 3 6 और 7 7 मिलकर के माइनस माइनस कितना हो जाएगा 14 बटे यहाँ पे क्या स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर -2, यही तो हो जाएगा। कितना 9 से 9 कट जाएंगे, बचेगा क्या, जो बचा वही लिख दो। ये देखो माइनस के 2 हैं इधर, ऊपर प्लस के 14 है, कट गए। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेंगे 6, ये तो बचेगा, ऊपर 6 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 10 की पावर 9 और यहाँ पे बचेगा 12, यही तो बचा। ठीक है, यहाँ दिख रहा है बराबर। अब देखो यहाँ दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, है ना। अब यहाँ पे क्या गुणा कर लो, ये प्लस की घात ये माइनस की घात, अपोजिट चिन्ह घटते हैं। अपोजिट चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं। याद रखिए अपोजिट चिन्ह घटते हैं, सेम चिन्ह जुड़ते हैं। तो यहाँ 12 में 9 जाएगा कि कितना बचेगा, 12 में 9 जाएगा कितना बचेगा 3, 12 में 9 जाएगा 3 बचेगा ना। और यहाँ पे न्यूटन, है ना, न्यूटन। बस ये हो गया आपका, ठीक है, आंसर समझ में आ गया ना। ठीक है, देखो जो दिया हो उसको लिख दो, लिखने के बाद सूत्र रख दिया हमने। सूत्र ये इसका मान ये होता है Q1 की जगह Q1, Q2 की जगह Q2 बटे R की जगह R बराबर जो था ये निकाला था, ये रख दिया। अब यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे लिख दिया और इसको 2 3 6 कर दिया। यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 14 हो गया और यहाँ पे 9 से 9 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचेंगे 6 और यहाँ पे बचा ये और यहाँ पे बचा ये 12, 2 से 2 कट गया था, है ना, 2 से 2 घात कर 12 ही तो बचा था। अब क्या वाले लिख दिया, हो गया आंसर। समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। इसको नोट कर लो, फट से नोट। तो आइए, ठीक है, आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। आज आज की जो क्लास थी हमारी बस यहीं तक थी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में कूलाम के नियम से अगले प्रश्नों को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।